बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरखुना से महर मुर्तजा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पुलिस ननकाना की बड़ी कार्रवाई। बैनल इस्लाही डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक CIA पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से 14 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी और असला बरामद कर लिया। बरामद होने वाले मसरूका माल में 2 मोटरसाइकिल, 1 लोडर रिक्शा, 2 लाख रुपए नकदी, केमिकल वगैरह शामिल हैं। मुलजमान से जिला ननकाना और फैसलाबाद में की गई रॉबरी की 8 वारदातों का सुराग लगा लिया गया है, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। गैंग के गिरफ्तार मुलजमान में साजिद उर्फ साजो, कासिम और रहमान शामिल हैं, जो डकैती, रॉबरी समेत 24 मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुलजमान ने कुछ अरसा कबल असला के जोर पर जिला फैसलाबाद के रहायशी मुनव्वर इकबाल से केमिकल से लोड हुआ लोडर रिक्शा छीना था और फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना झमरा में दर्ज हुआ था। मुलजमान सादालू शहरियों को असला के जोर पर लूट कर फरार हो जाते थे। साजिद उर्फ साजू गैंग खौफ की इलामत बना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनी हुई थी। CIA पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर तसव्वुर मनीर की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। DPO साइद अजीज ने कामयाब कार्रवाई पर इंचार्ज CIA तसव्वुर मनीर और हमराही टीम को शाबाश दी है। DPO का कहना है कि जुर्म करने वाले जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। ज्वाइंट पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। जनरल इलेक्शन में चंद रोज बाकी सियासी जमातों की जानिब से जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स और जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ बरादरियों और तंजीमों की जानिब से MNA और MPA के उम्मीदवारों को अपनी अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए जलसों का इनेकाद करके पावर शो किए जा रहे हैं। रायविन के नवाही गाँव बचुकी में मुकामी रहनुमा राव मुशर्रफ की ज़ेर क़यादत जलसे का इनेकाद किया गया। राव मुशर्रफ की ज़ेर क़यादत मुनाकिद होने वाला जलसा हल्का NA 125 और PP 165 में अब तक मुनाकिद होने वाले तमाम पावर शोज को पीछे छोड़ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने हजारों की तादाद में शिरकत की और मलिक मोहम्मद अफजल खोखर समेत चौधरी शहजाद नजीर सिंधु से इजहार यकजहती किया और मुकम्मल हमायत की कीन दहानी करवाई। अहले इलाका की जानिब से मलिक अफजल खोखर और चौधरी शहजाद नजीर सिंधु का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नून लीगी उम्मीदवारों पर गुलपाशी की गई और इनको बग्गी पर बिठाकर जलसा गाह तक लाया गया। जलसा का लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर बग्गी के आगे भंगड़े डाले और अपने कायदीन से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर नून लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान का लहू गरमाया। कामयाब जलसे के निकात पर मलिक अफजल खोखर और चौधरी शहजाद नजीर सिंधु ने राव मुशर्रफ और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की और बेहतरीन इंतजामात पर। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट छुटा के इलाके सैफन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार MN 186 और उम्मीदवार MPA सरदार अवैस अहमद खान लगारी, साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल खानपुर जनूबी सरदार हफीजुल्लाह खान कोसा के शमूलियती प्रोग्राम और जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि मेरा ग्रुप असरे दोस्त मेरा असरे इतने प्यारे मोहब्बत वाले लोगों का एक गुलदस्ता जरा असा सारे इकट्ठे करके अपनी सियासी जदोजहद करें वो करें तुसा को करें ना सिर्फ एक गिला भी ना होसी कि तुसा को असा हर अपने करीबी भरा के ने ज्यादा प्यार मोहब्बत इज्जत पेश करे तो जनाब को इंशाअल्लाह एक कदम महसूस नहीं थी सी। ये बहुत बड़ा फैसला तुसा कीते, एक मजाक नहीं, ये पूरी जिंदगी का एक ताल्लुक होंदे, एक एतमाद होंदे, एक ग्रुप दे विच जा होंदी है, वो जा के हल करे, कहीं बे ग्रुप दे विच शामिल थीवण, कहीं बे को एतमाद करन, कहीं बे दे उत्ते अपने आवाम दा एतमाद दा इजहार करवावण, अपनी आवाम के मुस्तकबिल दे विच नौजवाने दी उम्मीदें को पूरा करन दा एतमाद करवावण, ये बहुत बड़े फैसले होंदे। ये फैसले दे विचों असा भी गुजर चुकी हो। असा 2000 अज के तकरीबन 11 साल पहले जिले असा अपनी नून लीग दे विच शामिल थे आसे उहदे विच सारे मुखालिफ खड़े हैं। जुल्फिकार खान खोसा खड़ा है, हाफिज अब्दुल करीम साहब वो वक्त सारे मुखालिफन वो खड़े हैं।
اساں اعتماد کیتے اپنے آپ تو تے، اساں صبر کیتے، اساں محنت کیتی ہے، اساں کو اساری قیادت اساں تے اعتماد نہ کرے دی ہے کیونکہ اساں حکومت شامل تھے آسے، لیکن اساں اپنے کردار دے نال، اپنی محنت دے نال، اپنی کوشش دے نال، اپنی جماعت دے نال، نیک نیتی دے نال وقت گزارے سے امتحانات میں چکیوں اساں دے اتے بہت سارے امتحان میں پارٹی نے اساں کو گزارے، اللہ تعالیٰ نے اساں کو سرخرو کیتے، آج الحمدللہ پورے جنوبی پنجاب دے فیصلے، انہیں علاقے میں وسائل دے فیصلے، انہیں علاقے دی بہتری واسطے فیصلے، اساں کو پوری امید ہے کہ اساں کی جماعت اساں دے ہر مشورے دے نال کرے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت آندے کہ آج ملک دے وچ ہر ایک کی گال دا یقین کیتی کھڑے کہ 8 فروری کو اساری حکومت انشاءاللہ جماعت دی بڑھدی پئی ہے پاکستان دے وچ تے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون، سردار اویس احمد خان لغاری، وہ حکومت کو اساں ذمہ داری دے نال استعمال کرنے، اقتدار بہت بڑا امتحان ہوندے، اقتدار دے وچ لوگیں دی دوسرے کنے توقعات ہوندی ہیں، انہیں نوجوانے دا خواب پچھلے 5 سال دے وچ چکنا چور تھے، انہیں دا کوئی قصور کوئی نہیں کہ انہیں نے 1 کروڑ نوکری تے 50 لاکھ گھر دے پچھو لبیک آکھی ہے، انہیں دا حق ہے پاکستان کو چنگا ملک دیکھا، انہیں دا حق ہے اپنی بے روزگاری کو ختم کرواؤں، انہوں نے وہ حق دا استعمال کیتے، انہوں نے عمران خان کو یقین کیتے، عمران خان کی گال کو منے نے ایک نوے پاکستان واسطے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں رائیونڈ سے، جہاں سندر روڈ رائیونڈ پر پیراڈائم اسکول سسٹم نے پہلی دفعہ طلباء اور طالبات کے لیے کلچرل فیسٹیول اور ہڈن ٹیلنٹ کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، صوبائی وزیر صحت منظور قادر، وزیر تعلیم پنجاب چودھری احسان الحق، سیکرٹری اینٹی کرپشن کمیٹی ڈاکٹر حافظ ظفر احمد، مبین نقوی پرنسپل پیراڈائم اسکول سسٹم، پروفیسر ساما فضل سی ای او پیراڈائم اسکول سسٹم، ڈاکٹر نورالعین خان ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیراڈائم اسکول سسٹم، پروفیسر خرم شاہد پروجیکٹ ڈائریکٹر پیراڈائم اسکول سسٹم، پرنسپل پنجاب کالج رائیونڈ کیمپس، اسد نثار اور لاہور کے بے شمار اسکولز کی پرنسپلز اور دیگر اہم شخصیات تھی۔ پیراڈائم اسکول سسٹم کے زیر اہتمام طلباء اور طالبات کی تہذیبی اور ثقافتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کلچر فیسٹیول اور ہڈن ٹیلنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا بنیادی حسن یہ تھا کہ اسے ثقافتی خوبصورتی کے ساتھ منایا گیا۔ پیراڈائم اسکول سسٹم نے طلباء اور طالبات کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سرگرمیوں کو تقریب میں شامل کیا۔ آخر میں پنجاب کالج رائیونڈ کے میڈیا کوآرڈینیٹر پروفیسر ابو تراب نے طلباء کی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ سٹی تھانہ مریدکے سے بڑا پیغام خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر کی طرح مریدکے میں دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے مریدکے کی عوام کے لیے ایس ایچ او تھانہ سٹی ولی حسن پاشا کا اہم اعلان۔ اسلحہ لہرانے والے، اسلحہ چلانے، فائرنگ کرنے، اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ اسلحہ چلانے والے، لہرانے والے سیدھا جیل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولی حسن پاشا ایس ایچ او سٹی مریدکے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں حکومت پنجاب، حکومت پاکستان کا میسج اپنے افسانے بالا کی وساطت سے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حسب الحکم ڈی پی او صاحب شیخو پورہ جناب ظاہر نواز مروت صاحب، ڈی ایس پی سرکل مریدکے جناب ملک طاہر صدیق صاحب، یہ آپ کو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ ہے، جیسا کہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کی مد میں جس کی بابت کوئی بھی شخص اسلحہ لے کر نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ الیکشن کے دن ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے، کوئی بھی شخص اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں چل سکتا، کوئی شخص اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتا، کوئی شخص اسلحے کو نہیں لہرا سکتا، کوئی شخص اسلحے کو نہیں چلا سکتا۔ ان صورتوں میں جس کسی نے بھی خلاف ورزی کی وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، سب کے ساتھ برابر سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ میرا میسج ہے بطور ایس ایچ او۔
मुरीद के वालों के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई भी इससे मुबर्रा और स्पेयर नहीं है। सबके खिलाफ यकसा कार्रवाई होगी जो इनमें से कोई भी हरकत करेगा। सिटी थाना मरीदके से बड़ा पैगाम, खबर शामिल करते हैं मरीदके से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर की तरह मरीदके में दफा 144 के नफाज के लिए मरीदके की आवाम के लिए SHO थाना सिटी वली हसन पाशा का अहम ऐलान, असला लहराने वाले, असला चलाने, फायरिंग करने वाले, असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। असला चलाने वाले, लहराने वाले सीधा जेल जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मरीदके से, मिनुआबाद में मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी हाजी वसीम चट्टा की ज़ेर क़यादत PTI उम्मीदवार बराए MPA PP 137 चौधरी खुरम एजाज चट्टा का वालहाना इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े, गुलाब के फूलों की मनोपत्तियाँ निछावर, जुल्म का बदला वोट से के नारों से मनुआबाद के फिजा गूंज उठी। तफसील मरीदके से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक मेन GT रोड मन्नोबाद में मरूफ समाजी व सियासी शख्सियत चौधरी हाजी वसीम चट्टा के ज़ेर एहतमाम PTI की इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में एक पुरवकार कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जो बहुत बड़े अवामी जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। कार्नर मीटिंग के मेहमान खसूसी PTI उम्मीदवार बराए MPA PP 137 चौधरी खुरम एजाज चट्टा थे। दीगर मेहमानों में हाजी मुजफ्फर हुसैन चट्टा, हाजी खालिद चट्टा ऑफ छत्तीस चक, कैसर महमूद वड़ैच, मियाँ मोहम्मद यासीन, सदर मार्केट कमेटी असगर अली फौजी, गुज्जर दिलशेर बुल्ला समेत कसीर तादाद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका व अरकान ने भरपूर शिरकत की। जबकि PTI उम्मीदवार बराए MPA PP 137 चौधरी खुरम एजाज चट्टा की आमद पर लोगों ने वालहाना इस्तकबाल की इंतहा कर दी। सैकड़ों अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की एक झलक देखने को उमड़ाए। चौधरी हाजी वसीम चट्टा की ज़ेर क़यादत चौधरी खुरम एजाज चट्टा के गले में फूलों के हार डाले गए, गुलाब के फूलों की पत्तियां नछावर की और कारकुनान ने ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाले। इस मौका पर चौधरी खुरम एजाज चट्टा ने लोगों की मोहब्बत और वालहाना इस्तकबाल करने पर चौधरी हाजी वसीम चट्टा और उनके दीगर साथियों का भरपूर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस वक्त अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से कोई निकाल सकता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में हल्का के अवाम के खिदमत के साथ साथ गांव गांव सड़क के जाल बिछाए। उनका कहना था कि मुखालफिन शिकस्त के खौफ से कारकुनों को तंग कर रहे हैं। मेरा ऐलान है मुखालफिन के लिए कि इतना जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बहावल विक्टोरिया अस्पताल के दौरा के मौका पर भावलपुर प्रेस क्लब भावलपुर के सदर चौधरी मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी अतहर फारूक अवान और सीनियर नायब सदर ज़िशान लतीफ़ ने भावलपुर प्रेस क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप पेश की। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम पर शुक्रिया का इजहार किया और इन्हें भावलपुर प्रेस क्लब के दौरे की दावत भी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद मधरियांवाला मोहल्ला ताहिर कॉलोनी इलेक्शन कैंपेन NA 67 PP 38 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिजाबाद मधरियांवाला बाईपास मोहल्ला ताहिर कॉलोनी में जलसा हुआ। मोहल्ला ताहिर कॉलोनी, मोहल्ला सलमानपुरा, मोहल्ला करीमपुरा के नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों ने भरपूर शिरकत की। शेख गुलजार अहमद MPA हल्का PP 38 का ज़काउल्ला भून, जुबैर भून, जानी भट्टी, अमार भून, हाजी अरशद अली मुगल, चमन अब्बास अंसारी ने इस्तकबाल किया। मोहल्ला ताहिर कॉलोनी की गेवर आवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भरपूर हमायत के साथ साथ वोट और सपोर्ट का आज़म भी किया। शेख गुलजार अहमद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, मोहल्ले के लोगों से उन्होंने कहा, इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई तो सलमानपुरा और करीमपुरा ताहिर कॉलोनी के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होंगे, चाहे वो बिजली की परेशानी है या फिर सुई गैस प्रेशर की या फिर सीवरेज गलियां नालियां वगैरह, इंशाल्लाह ये तमाम परेशानियां हल होंगी। आखिर में उन्होंने बात करते हुए कहा है कि हाफिजाबाद की आवाम के लिए, इंडस्ट्रीज और मजदूरों के लिए इंशाल्लाह मजदूरी का भी अच्छा दौर आएगा। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया है हर तरफ खुशहाली आई, अब फिर नून लीग का दौर आएगा और हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन होगा।
सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सालिया पट में भी सियासी मैदान दिलचस्प बन गया। हर एक पार्टी एक दूसरे की विकेट गिराने में मसरूफ। इस सिलसिला में DDA PS 23 नामजद उम्मीदवार फकीर अनायतुल्ला बरुड़ू सालिया पट सिटी में पैदल वर्क और सालिया पट प्रेस क्लब भी आमद। शहरियों की तरफ से भी शानदार इस्तकबाल। तफसील के मुताबिक DDA का नामजद उम्मीदवार PS 23 फकीर अनायतुल्ला बरुड़ू ने कमेटी मेंबर फकीर कमालुद्दीन पन्हेयार, अब्दुल करीम और बख्शियल मंगरिया के हमरा तीर चौक से लेकर पूरी सिटी में पैदल वर्क की और शहरियों ने भी फूल निछावर करने के साथ साथ सिंधी अजक के तहफ़ पेश करके शानदार इस्तकबाल किया। वर्क करने वालों ने हर शहरी के पास जाकर सितारे और किताब पे वोट देने की सिफारिश की और शहरियों ने भी वोट देने की यकीन दहानी कराई। जिसके बाद नामजद उम्मीदवार सालिया पट प्रेस क्लब पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मैंडेट चोरी किया। अगर इस मरतबा ऐसा हुआ तो हम अपने हजारों वोटर्स के साथ RO और DR ऑफिस पहुंचकर धरना देकर भी अपना हक हासिल करेंगे। माण्हुनि खां ॿुधो बि आहे त इलेक्शन मैंडेट चोरी थींदो आहे ऐं इहो तव्हांखे मैंडेट चोरी जे लाइ कुझु लॻे थो या इलेक्शन इहा तव्हां बिल्कुलु फेयर कराईंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, तमामु बहितरीनु सुवालु कयो आहे। असुल ॻाल्हि इहा आहे त जेका ग्राउंड रियालिटी जी पोज़ीशन आहे उहा तव्हां साफ़ियुनि दोस्तनि खां मीडिया वारनि खां कंहिं बि माण्हू खां पुछी रही कोन्हे। अवाम असांखे मैंडेट ॾेई छॾियो आहे। जेकॾहिं बार बार अॻु में बि वाक़ई अहिड़ा वाक़िया पेश आया आहिनि, RO ऐं DRO इहे रिज़ल्ट चेंज कंदा रहिया आहिनि। हिन दफ़े असांजे ज़िले सखर में तमामु जेके NDPP उम्मीदवार बीठल हुया उन्हनि गॾिजी मुतफ़िक़ा राय सां स्ट्रेटजी ठाही आहे हिकिड़ी। जेकॾहिं असांजे मैंडेट खे हेॾे होॾे फेरफार कई वई त असां घटि में घटि हिकिड़ी PS मां 20,000 पंहिंजा वोटर खणी करे RO ऐं DRO जे साम्हूं उहो धरणो हणंदासीं ऐं अहिड़ो धरणो हणी अहिड़ी मिसाल क़ाइमु कंदासीं जीअं अॻिते जे लाइ इहो मैसेज दुनिया में आम थिए ऐं इहे करप्ट कामोरा जेके आहिनि आईंदा जे लाइ ईअं अहिड़ी का हरकत न करे सघनि जो कंहिंजे हिकिड़ो माण्हू PS ते 50,000 40,000 वोट खणी थो अचे ऐं उन्हनि वोटनि खे ईअं रोंदे ऐं ॿियो हिकिड़ो मुसलत असांजे मथां करप्ट माण्हू कया था वञनि, जंहिंजे करे नतीजा इहा आवाम सॼी भुॻिजी रही आहे। इंशाअल्लाह ताला असांजे दोस्तनि असांजे उम्मीदवारनि इहो हिकिड़ो हिकमत अमली ठाही आहे ऐं इहो पंहिंजो प्रोग्राम ठाहे छॾियो अथनि। तमामु असांजे ज़िले में NDPP जेके बि उम्मीदवार असांजे हिमायत याफ़्ता बीठल आहिनि उन्हनि सभिनी इहो मुतफ़िक़ा राय सां तइ करे छॾियो आहे। जेकॾहिं असांजे मैंडेट सां अहिड़ी हथ चुरांद कई वई, अवाम असांखे भरपूर वोट ॾिनी आहे, अवाम फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे, अवाम PP खे रिजेक्ट करे छॾियो आहे। सॼी दुनिया गवाह आहे, अवाम मीडिया वारा गवाह। अगरि अहिड़ी हरकत कई वई इंशाअल्लाह ताला असां हुर जमायत, असां JUI वारा ऐं असांजा जेके नुमाइंदा आहिनि, असांजा वोटर आहिनि, असां उन्हनि खे कॉल ॾेई छॾी आहे ऑलरेडी त बाबा जीअं इलेक्शन शाम जो टाइम पूरो थिए तीअं सभई माण्हू हर को पंहिंजे हेडक्वार्टरनि ते पहुचंदो। जेकॾहिं अहिड़ी का हरकत कई वई इंशाअल्लाह ताला अहिड़ो एहतजाज कंदासीं। असांखे सभिनी जे ऑफिसनि जी बि ख़बर आहे, सभिनी जे घरनि जी बि ख़बर आहे। असां उन्हनि जे घरनि जे साम्हूं उहो धरणा हणंदासीं ऐं उहो पंहिंजो मैंडेट इंशाअल्लाह वापसि ओरिजिनल रखवाईंदासीं। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची बिनते हवा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आंखों के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। बहार कॉलोनी बिनते हवा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लगाए गए मुफ्त मेडिकल कैंप में जहां बिनते हवा वेलफेयर ट्रस्ट के स्टाफ, डॉक्टर्स और आए हुए मरीजों से फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, कराची का इलाका और रंगी टाउन यहाँ पर आज बिनते हवा की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया आइस के हवाले से और हमारे साथ बिनते हवा के प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा सर, आज जो बिनते हवा की जानिब से फ्री आइस मेडिकल का इनेकाद किया गया है, तो कितने डॉक्टर्स यहाँ पर आज आए हुए हैं और यहाँ पर कितने मरीज़ों का चेकअप किया जाएगा और किस किस्म की अद्वियात इनको मरीज़ों को दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनते हवा वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद औरंगी टाउन की, ख़ास तौर पर औरंगी टाउन के वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और वो लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी अच्छे हॉस्पिटल को और ख़ास तौर पे ऑपरेशन को, तो हमारे खालिद आई क्लिनिक वाले हैं, उनके रूह रहमा जनाब नदीम भाई से हमने गुजारिश की, तो वो हमारी गुजारिश पे यहाँ आए और यहाँ पे तकरीबन हमने इलाके में लोगों को बताया था कि हम फ्री आई कैंप लगा रहे हैं।
बिनते हवा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से। तो यहाँ पे तकरीबन इससे पहले भी हमने कैंप लगाया था, तकरीबन 300 मरीज़ को हमने उस दिन जो है फॉलोअप लिया था उनका, और आज तकरीबन अभी सुबह तकरीबन 9 बजे से ही काम हम जारी है, और मतबातर लोग आ रहे हैं, अपनी आँखों का चेकअप करवा रहे हैं। लास्ट टाइम ही हम तकरीबन 60 मरीज़ों का हमने ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया तकरीबन 3 महीने पहले। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इस दफ़ा भी हम तक 50, 60, 70, 80 के करीब हम ऑपरेशन करवाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और कैंप भी हमने लगाया है उन ख़वातीन के हवाले से जो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार रहती हैं और परेशान रहती हैं, अपने जिस्मानी जो इंटरनली मामलात होते हैं उस हवाले से भी एक डॉक्टर आई हैं हमारे पास यूनिसेफ के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं, उनके मेडिकल के मामलात को भी वो देख रही हैं, इसके साथ साथ वो मेडिसिन भी दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद थे बिनते हवा के प्रेसिडेंट मोहम्मद आमिर जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम चलते हैं फ्री मेडिकल कैंप की जानिब, जहाँ बिनते हवा के अहदेदारान और डॉक्टर्स और मरीजों से बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मोहम्मद आलमगीर अत्तारी। यहाँ पे मरीज़ों को बहुत अच्छा सहूलत दिया गया है कि लाइन बाय लाइन सिस्टम है, इनका टोकन सिस्टम है, ये टोकन से आ रहे हैं, चेक करा रहे हैं, और मरीज़ तमाम मुतमईन है हमसे, हमारे कामों से। और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को रात को खाना भी तकसीम करते हैं, पका पकाया खाना होता है, और इसके निस्बत जो है बहुत सारा काम है हमारे पास ना। मेडिकल सेंटर अभी है, अभी हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे बुला रहे हैं, उनको भी काम जारी है। बच्चों के लिए गैनी आई हुई हैं, गैनी भी काम कर रही हैं अपना। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने ये आई कैंप बिनते हवा में लगवाया है, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को हेल्प मिले, और फ्री चेकअप रखवाएँ इधर, और फ्री ऑपरेशन हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि यहाँ पे फ्री ऑपरेशन भी करवाएंगे, और जिसमें बहुत आला किस्म के लेंस लगवाए जाएंगे, और गरीबों का साथ देने के लिए हम कर रहे हैं। बिनते हवा एक मैसेज देना चाहती है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में एक नाम रोशन करना चाहती है, और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी हमने बुलवाए हुए हैं, वो लेडी डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, बच्चों के चेकअप किए जा रहे हैं, और हमारी खिदमत ये है कि हम आगे से आगे अपनी आवाज़ ये आगे बढ़ाएँ और इंशाल्लाह इसमें काम करते रहें। नाइला को बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया, और अभी हम सुबह से यहाँ पे मेजॉरिटी में तकरीबन 12 पेशेंट देख चुके हैं, जिसमें हम बच्चों की सेहत चेक करते हैं कि वो किस तरह की सेहत है। यंग लड़कियाँ हो गई, 5 साल तक के बच्चे हो गए, 6 साल से लेकर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेंस हो गई, और इसके अलावा हम अवेयरनेस देते हैं हेल्थ हाइजीन पे, न्यूट्रिशन पे। बिनते हवा का जो है तरफ से जो ये आज जो कैंप लगाई ये बहुत अच्छा है, गरीब लोगों की जो है मुस्तहिक लोगों की मदद है एक तरह से, ठीक है, जो अपना चेकअप खुद नहीं करवा सकते पैसे दे के, तो यहाँ पे मुफ्त कैंप लगाया गया है, ये बहुत अच्छा है, और काफ़ी जो है आवाम को रिलीफ मिली है इससे। बिनते हवा वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर आज आई कैंप फ्री जो बिल्कुल फ्री लगा है। यहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारा चेकअप किया। मैंने अपनी आई वगैरह चेक करवाई, जो कि मेरी नज़र वीक है, जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, और आज मैंने चेक करवाई, तो उसके हवाले से हमें जहाँ बाहर जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर हमें बेनिफिट मिला कि बिल्कुल फ्री आई कैंप लगा और फ्री चेकअप हुआ है हमारा। इस टाइम मौजूद है औरंगी टाउन का इलाका बिहार कॉलोनी, जहाँ पर आज बिनते हवा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री आइस मेडिकल का इनकाद किया गया। यहाँ पर आए मरीजों का कहना था कि ये बिनते हवा की तरफ से अच्छा इक़दाम है, ऐसे इक़दाम होने चाहिए जिससे गरीब व मुस्तहक़ लोगों को फ्री इलाज कराने की सहूलियत मुयस्सर होंगी, और बिनते हवा के इस इक़दाम को यहाँ की आवाम ने भरपूर सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची जिला मलीर NA 230 PS 88 सूबाई असम्बली नशिस्त से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अख्तर की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं अख्तर की रिहाइश का, जहाँ से आम इंतखाबात के हवाले से अख्तर से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, हम मौजूद है NA 230 में, हमारे साथ PS 88 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अरशद साहब मौजूद है। अच्छा अरशद भाई, बड़ा आवाम का जमे हजूम आपके साथ नज़र आता है जब आप बाहर कैंपेन में जाते, तो कितने अरसे से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आपकी तैयारियां थी? हम तो इंशाल्लाह कोई 2013 से ही हम जो है यहाँ पर अपने इलाके में जो है ना सियासी एक्टिविटीज़ से काफ़ी जो है मतलब मुतमईन भी है, और लोगों से मिलना जुलना भी हमारे सियासत के हवाले से है। लेकिन जो सैकड़ों लोगों का जो मतलब रश आपको नज़र आता है हमारे साथ, वो इसलिए नज़र आता है कि सबसे पहले तो PS 88 से जो मैं कैंडिडेट हूँ, हमारा ताल्लुक़ इसी हलके से है, और हमारा NA 230 का जो कैंडिडेट है हमारे सरदार खान एडवोकेट भाई, उनका ताल्लुक़ भी इसी हलके से है। और आप देखें दूसरी पार्टी, अदर पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनका ताल्लुक़ कहीं और से होता है। तो हम इलाके के लोग हैं, इलाके के मसाइल से आगाह है,
اور علاقے کے مسئلے مسائل جانتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کا رش ہمارے ساتھ ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو لوگ جو ہے ہمیں بھاری تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ NA 230 PS 88 میں بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار آپ کے مخالفین ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں یہاں کی عوام آپ کو ووٹ کاسٹ کر کے 8 فروری کو بڑے مارجن سے کامیاب کرے گی؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارے حلقے کے عوام NA 230 میں سردار بھائی کو کیوں ووٹ دے اور PS 88 میں مجھے کیوں ووٹ دے۔ تو بات یہ ہے کہ 20-30 سالوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار یا نون لیگ کے امیدوار یہاں سے جیتتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ ووٹ تو ہمارے حلقے سے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کام آج تک ہمارے حلقے میں نہیں کرایا۔ وہ کام کراتے گوٹوں میں، جیسے آپ صالح محمد گوٹ چلے جائیں، کوئی گوٹ چلے جائیں، میمن گوٹ چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے اسپورٹس کمپلیکس ملیں گے، وہاں پر فٹ بال گراؤنڈ ملیں گے، آپ کو بالکل پکی سڑکیں ملیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے مظفر آباد، مسلم آباد، شیرپاؤ اور ہمارے مسجد کالونی کا کیا حال ہے۔ یہ ہماری جو آبادی ہے جو NA 230 ہے، یہ تقریباً 60% جو ہے یہ پشتون آبادی پر مشتمل ہے، اور 20% جو ہے اس میں یعنی کہ 40% گوٹ اور ہماری مہاجر آبادی پر مشتمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام صرف گوٹوں میں ہوتا ہے اور ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے اب سردار بھائی ہے اور میں ہوں، ہم لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتنے کے بعد اپنے لوگوں کے لیے ہی کام کریں گے، اور اپنے ضلع میں اپنے جو ہمارے جو UC ہے جو پشتون آبادی پر مشتمل ہے، اور یہاں پر کوئی کام آج تک نہیں ہوا، کسی امیدوار نے کام نہیں کرایا، انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم ان علاقوں میں کام کریں گے، اپنے لوگوں کا دل جیتیں گے۔ یہاں پر ہمارا اسپتالوں کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں ہے، ہمارے لوگ پڑھنے جا نہیں سکتے، ہمیں پڑھنے جانے کے لیے ملیر جانا پڑتا ہے، شاہ فیصل جانا پڑتا ہے، کالج وہاں ہمارے سے بہت دور ہے۔ لوئر کلاس کے لوگ ہیں ہم، مڈل کلاس کے بھی نہیں ہیں، تو ہم ظاہر سے بات ہے جاب کرتے ہوئے ہی پڑھ سکتے ہیں ہمارے نوجوان، تو ہمارے نوجوان میں تعلیم کی بڑی کمی ہے۔ تو اس کو پور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کالج کا جو ہے یہاں پر کالج بنائیں گے، اور معاشی انقلاب بھی لائیں گے، ہمارے چونکہ لوئر کلاس کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر، اور تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت اچھا کام کریں گے۔ تو ہمارے حلقے کے لوگ اگر ہمیں انشاءاللہ ضرور ہمیں امید ہے کہ جو ہے نا ہمیں انتخاب میں جو ہے نا ضرور ہمیں شامل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ ایک دن صرف وہ تکلیف کریں گے، باقی 5 سال انشاءاللہ ان کے لیے ہم تکلیف کریں گے۔ 8 فروری کے حوالے سے NA 230 PS 88 کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ 8 فروری کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا NA 230 کے اور PS 88 کے حلقے کے لوگوں کو کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، اور سردار بھائی جو ہے ہمارے NA 230 سے آزاد امیدوار ہیں، ان کا نشان جہاز ہے، اور میں PS 88 سے ہوں، میرا انتخابی نشان مینار ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے 8 فروری والے دن نکلیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو بھی نکالیں اور ووٹ کاسٹ کروائیں، اس لیے کہ 8 فروری کو آپ نکل گئے تو انشاءاللہ پھر ہم نکل جائیں گے، آپ نکلیں گے تو ہم بھی نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم جیتنے کے بعد آپ 5 سال سکون سے رہیں گے، اور 5 سال ہم میدان میں رہیں گے۔ ایک دن آپ تکلیف کریں، 5 سال آپ کے لیے ہم تکلیف کریں گے۔ PS 88 سے 8 فروری کو اپنا مد مقابل کون سی سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو سمجھتے ہیں؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے مد مقابل جو ہے وہ کوئی آزاد امیدوار ہوگا، اور وہ بھی PTI کا آزاد امیدوار ہو، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمارے حلقے کے لوگ اس کو ووٹ دیں، یا نون لیگ کا کوئی اتنا اچھا کردار، اتنا اچھا کوئی کام نہیں ہے کہ ہمارے حلقے کے لوگ اس کو ووٹ دیں۔ موجود تھے ضلع ملیر NA 230 میں، اور ہمارے ساتھ موجود تھے PS 88 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ارشد، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ استحکام معیشت کے لیے سیاسی اور معاشی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکجا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے 8 فروری کو عوام جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو پر مہر لگائیں۔ ہارون آباد کی صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 241 سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار پروفیسر معروف اعظم نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستحکم معیشت کے لیے سیاسی، سماجی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکجا کرنے کے لیے عوام جماعت اسلامی پاکستان کے انتخابی نشان ترازو پر مہر لگائیں، کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس ہی معاشی پلان ہے۔ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران 53 4 آر اسٹاپ پر عوام سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین عوام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ ہارون آباد کی عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں اور وہ ترازو پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں گے۔ پروفیسر معروف اعظم نے
कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची PS 112 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फरहान गुलाब खान की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। PS 108 फरहान गुलाब खान के ऑफिस में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से फरहान गुलाब खान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल कराची का इलाका है, मॉडल क्वार्टर्स ये, और हम मौजूद है इस टाइम PS 102 में, और हमारे साथ आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले फरहान गुलाब मौजूद हैं। आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मगर आप यहाँ पाकिस्तान फंक्शन लीग के ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये क्या कहे कि? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपने इलाके से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के अंदर PS 102 का सीनियर नायब सदर भी हूँ। हम एक पार्टी वर्कर के तौर पे तकरीबन 5-6 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से जुड़े हुए हैं, जो पीर साहब पगाड़ा जिनके हेड हैं, और यूनुस साई हमारे सदर हैं, और सरदार अब्दुल रहीम हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और जिनकी बिहाफ पे हम इस इलाके के अंदर हम इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। इलाके के मसले मसाइल को देखते हुए हमें लोगों ने बहुत अप्रोच किया कि आप लोग आगे आएँ और इस काम को करें। बड़ी सियासी जमातों का कैंडिडेट और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उनकी जानिब से अवामी मसाइल पर, तो आप ये जो अवामी मसाइल हैं कि किस तरीके से इनका हल निकालेंगे? देखिए, दावे तो माशाल्लाह पिछले 20 साल से चलते हुए आ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत में थी, जब इनके पास हुकूमत थी, जब MQM के पास हुकूमत थी, जब दूसरी जमातों के पास हुकूमत थी, PTI के पास हुकूमत थी, इवन के लास्ट टाइम जब जमाल सिद्दीकी MP यहाँ से बना था, जब इन्होंने भी अपने इलाकों के लिए वो काम नहीं किए जो लोग चाहते थे। कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ के मसले मसाइल हैं वो ऐसे मसले हैं जिनके लिए आपको रोज़ाना रोड के ऊपर निकल के उनके मसले मसाइल को देखना होगा। वो बेचारे घूमते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि MP कहाँ मिलेगा, हमारे कौमी असम्बली का बंदा कहाँ मिलेगा, कहाँ हम ढूंढते रहेंगे। आपका मुकामी बंदा आपके MP के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो आपके इलाके में रहता हो, जिसको अपने इलाके के मसले मसाइल का पता हो। जब वो इलाके में रह के आपके मसले मसाइल को देख के आपके मसले हल करेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो लुक आफ्टर करता रहे हर चीज़ को, आप उसके पास जा सके, अपने मसले मसाइल को हल करवा सकें। यहाँ पानी का मसला होता है, 2 महीने तक तो बंदा रुलता रहता है कि ऑफिस कहाँ है उसका, वाटर बोर्ड के ऑफिस जाता रहता है, जब तक किसी की सिफारिश नहीं लगती उसका काम नहीं होता है। दो में अगर देखा जाए तो ताजिर बरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रही है, तो क्या आपके साथ भी कोई ताजिर बरादरी जुड़ी है जिसने आपकी हमायत का ऐलान किया है? जी बिल्कुल, मेरे साथ बहुत सी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। इसमें कुरैशी बरादरी शामिल है, राव बरादरी शामिल है, और हमारे इलाके की कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी है जिन्होंने हमें सपोर्ट का कहा है, और वो भी चाहते हैं कि हम अपने हलके में आगे बढ़ें और लोगों की बेलौस खिदमत करके और उनके मसले मसाइल को हल करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद नहीं है हमारे इलाके में जो इन मसलों को हल करवा सके। तो इस वजह से अवाम बहुत परेशान रहती है, तो वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा मुकामी बंदा इंतखाब हो जाए ताकि हम अपने मसले मसाइल को खुद ही हल कर सकें और हम अपने डिस्ट्रिक्ट को खुशहाल बनाएं, तरक्की की राह पे लाएं, रोड बने नहीं है रोड्स को बनाएं, दूसरे और मसले मसाइल उनको हल करें, जो एडमिन का काम होता है बेसिकली। सर, आप तो PS 102 से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपके ऊपर जो सीट है NA 238 की, उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें हमारी एक मैडम खड़ी है कौसर फातिमा जैदी साहिबा, हम उनको सपोर्ट करें। वो स्टार के निशान पे GDA की तरफ से लड़ रही हैं, हमारी अलायंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की, हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह NA 238 के अंदर। अच्छा सर, 8 फरवरी आम इंतखाबात वाले दिन अगर PS 102 की आवाम आपको वोट कास्ट करके एक बड़े मार्जिन से कामयाब करवाती है, तो आप यहाँ की अवामी सहूलियात के लिए सबसे पहला इकदाम आपका क्या होगा, जिससे आप समझते हैं कि मैंने आपके वोटर के वोट का हक अदा कर दिया? सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह ये होगी कि जिस इलाके में हम रहते हैं, ये पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं, जहांगीर क्वार्टर्स हैं, मार्टन क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर्स का मसला एक अरसे से चल रहा है वफाक के साथ, जिसके लिए लोगों के अपनी रिहाइश का बहुत बड़ा मसला हुआ है कि कभी भी कोई भी आके खाली करा देता है, कभी भी उनको खाली करना पड़ जाता है। अवाम बड़ी परेशान है, और सबसे पहले हम उनके मालकाना हुकूक के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह, ताकि उनके ये मसला हल हो सके। सर, 8 फरवरी को अगर यहाँ की आवाम आपको मुंतखब करती है तो जीतने के बाद कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें?
हाँ, जो बेसिकली तो देखिए, मैं एक सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन का। हम पीर साहब पगाड़ा की हिमायत याफ्ता है, तो इंशाल्लाह जैसे हमारे साईं कहेंगे पीर साहब पगाड़ा की नक्शे कदम पे हम चले हुए, और उन्हीं के कहने पे हम आगे GDA ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन में ही रहेंगे। आपने अभी अवामी सहूलियात की बात तो की, मगर यहाँ पर जो है तालीम का मेयार भी बड़ा ज़ीरो पॉइंट पे आ चुका है। सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे तो तालीम का अगर कहा जाए फुकदान है तो गलत ना होगा। तो तालीम के मेयार के लिए आप क्या इक़दाम करें? हाँ, तालीम देखिए हमारे मंशूर में से एक अहम रुकन है। कहने का मकसद ये है कि तालीम इंसान का ज़ेवर भी है। तालीम, मैं ख़ुद एक सर हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर भी हूँ, मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंसान की तालीम के ऊपर वो काम करना चाहते हैं जो आज के दौर की ज़रूरत है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम चल रहे हैं, दूसरे और दीगर सहूलियात जो IT की फ़ील्ड के अंदर लोगों को दी जा रही है ऑनलाइन वर्किंग के लिए, चीज़ों के लिए, उस एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए लोगों के पास सेंटर्स अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम इंशाल्लाह अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद इस तरह की कोशिश करेंगे, और अगर हम नहीं भी आते तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ऐसा काम करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर्स हो, एजुकेशन सेंटर्स हो, जहाँ पे IT की तालीम या AI एजुकेशंस वगैरह को आम करके लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल PS 102 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सूबाई असम्बली की नशिस्त से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले फरहान खान हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के मुख्तलिफ अजला में भी कैंसर डे के दिन की मुनासबत के हवाले से सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद किया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन अस्पताल में, जहां इस दिन की मुनासबत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तकरीब में आए हुए मेहमानों से कैंसर डे के दिन की मुनासबत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। कराची में भी आज कैंसर डे मनाया जा रहा है, और कैंसर डे की मुनासबत से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया इधर, और इस प्रोग्राम के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आज जो इवेंट आपने यहाँ पे रखा गया इस हवाले से? जी, जैसा कि आज हम माशाल्लाह कराची के अंदर है, पाकिस्तान की रोशनियों के शहर कराची के अंदर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे मुल्क भर के तमाम रेडियो थेरेपिस्ट और रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट ज़ियाउद्दीन, आगा खान हॉस्पिटल, SIUT, NCCI, किरण हॉस्पिटल, डाओ हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं। और हमारा जो मेन मौक़िफ़ है कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको बिल्कुल एक इत्मीनान तरीके से उनको ट्रीट करें, उनके अच्छे इखलाक से ट्रीट करें, और उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ट्रीटमेंट के, एक्यूरेसी के साथ हम ट्रीटमेंट डिलीवरी करें। ये जो कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मौक़िफ़ है, जस्ट हम अपने PSORT के प्लेटफार्म से हम अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो ना करवाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह 4 फ़ेब को वर्ल्ड कैंसर डे हर सिटी के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो इंशाल्लाह डाओ हॉस्पिटल मेन ओजा कैंपस में जो ना हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इस सेलिब्रेशन में तमाम जो हमारे स्पॉन्सरशिप हैं, जिसमें ऑलमेड है, एमिल है, मिनोवा है, वेरिटॉन है और ऑनकोवेज है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ दिल से, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने में हमें स्पॉन्सरशिप दी। और उसके अलावा मैं हर उस पार्टिसिपेंट का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें आज बारिश वाले दिन इतनी तूफ़ानी बारिश में भी हमें ज्वाइन किया। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अज़हर रशीद साहब। अच्छा सर, आज जो कैंसर डे के हवाले से यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से यहाँ पर डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्या अवेयरनेस दी जा रही है कैंसर के मरीज़ों के हवाले से इनको? जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने मेरे से क्वेश्चन किया। मेरा नाम डॉक्टर अज़हर रशीद है, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में। आज की तकरीब जो है ये ख़ास तौर पे उस हवाले से की गई है जिसमें कैंसर के वो मरीज़ जिनको रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जिनको आप लेज़र और शॉक के ज़रिए इलाज करते हैं, उनमें जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको हम रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो एक मजबूत टीम का हिस्सा होते हैं जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल फिज़िक्स और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये तकरीब आज पहली जो है इन्होंने कॉन्फ्रेंस की शक्ल में पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ की है, और इसके जो महरक़ात हैं उसके अंदर वाज़े तौर पे हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ काम करने वाले, वो एक सेफ़ और बेहतर तरीके से पेशेंट का जो इलाज है रेडियोथेरेपी मशीन के ऊपर, और ताकि उसका जो इलाज किया जाए उस रेडिएशन को बाकायदा एक जगह पे प्रिसाइज़ लेवल के ऊपर थ्रो करने के लिए जो एक
नॉलेज चाहिए, जो एक कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसमें ये तमाम रेडियोथेरेपिस्ट जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये आज की तकरीब जो है ये इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी कि ये हमारे पाकिस्तान के तमाम टेक्नोलॉजिस्ट को एक फोरम पे इकट्ठा करेगी और वो एक दूसरे से अपना नॉलेज एक्सचेंज और शेयरिंग कर सकेंगे, जिससे तमाम तरह का यूनिफॉर्म नॉलेज जो है और यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंसी जो है वो रेज़ करेगी। इसका फ़ायदा ये है कि तमाम कैंसर के पेशेंट जो रेडियोथेरेपी के लिए आएंगे उनमें ये लोग एक सेफ़ और मुनासिब अंदाज में टारगेटेड लेवल के ऊपर रेडियोथेरेपी जो है वो कर सकेंगे और हमारे रेडिएशन डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिल्कुल, शुएब सदीकी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आज कैंसर डे के हवाले से जो यहाँ पे तकरीब का इनकाद किया गया, जो डॉक्टर्स को यहाँ पर अवेयरनेस दी गई कैंसर के मर्ज़ के हवाले से, तो इससे जो आम मरीज़ है उसको क्या फ़ायदा हासिल होने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब आलम सिद्दीकी हूँ, मैनेजर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ठीक है, आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है बेसिकली रेडियोथेरेपी के हवाले से है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से है। और ज़ियाउद्दीन माशाल्लाह अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दे रहा है। हमारे पास माशाल्लाह अच्छे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद मलिक हैं रेडियोथेरेपी में, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हैं रेडियोथेरेपी में, डॉक्टर अदनान अब्दुल जब्बार हैं जो कि हमारे चेयर ऑन्कोलॉजी हैं, जो कि एक वर्ल्ड फेमस फिगर है। तो यस, वी आर गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अंडर सेम रूफ, जिसमें हमारे पास पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, MRI है, रेडियोथेरेपी है। और बीइंग जो हमारा लो एरिया है, लो इकोनॉमिक एरिया है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि चीज़ों को कम से कम उस लेवल में रखें और जितना पॉसिबल है हम जनरल पब्लिक को इससे फ़ायदा पहुंचाएं। और हमारा जो डॉक्टर है वो हमारे पास ट्यूमर बोर्ड का सिस्टम होता है जिसमें एक केस तमाम डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, तो उससे डॉक्टर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। पेशेंट को हर डॉक्टर के पास इंडिविजुअल जाना नहीं पड़ता, उसके पैसे भी बचते हैं, उसके टाइम भी बचता है और उसके अलावा एक बेहतरीन इलाज भी हम उसको फराहम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कैंसर डे के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार का इनकाद किया गया। हम मौजूद थे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पर, जहाँ पर आज कैंसर डे के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कैंसर डे के हवाले से आगाही दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नईम खरल का सियासी तारीख में पहली बार गंबट के सहाफ़ियों को बुलवाकर पैसे 50-50 हज़ार रुपये खर्च दिया। वीडियो टिकटॉक और सोशल मीडिया पर वायरल। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक इलेक्शन मुहिम दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर परवीन जमाल खान लगारी, असद अली लगारी, यूसी दरिया खान, सोहू के साबिक चेयरमैन हाजी जद के गाँव में शानदार इस्तकबाल किया गया। 2 नंबर अली फैक्ट्री के करीब नाले में गिरकर जाँ भक होने वाला शख्स बल्दिया टाउन का रिहायशी निकला। टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम आसकानी जाँ भक होने वाले शख्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के लिए इनके रिहाइश का पहुँच गए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम आसकानी ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, दिखाते हैं अपने नाज़रीन को ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर। जी, ये यहाँ से अपने बल्दिया टाउन से अपने घर से काम के लिए निकलते हैं। वहाँ 2 नंबर अली फैक्ट्री है कहीं, वहाँ पर उसके साथ ही नाला है, वहाँ पर इनके साथ ये हादसा पेश आया। तो उनके घर वालों से उनसे मिल के हम आए हैं, उन सब ने इस बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम इसकी इनके लवाकिन के साथ और इनके जो दूसरे पसमानदगान हैं उनके साथ हम बिल्कुल बराबर के इस गम में शरीक हैं उनके साथ में। अच्छा सर, महकमा मौसमियात की जानिब से चंद दिनों का बारिशों का और भी बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सीवरेज के निज़ाम पर है कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि बल्दिया टाउन में पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर रहे? जी बिल्कुल, इसमें हमारी जो टीएमसी का अमला है और टीएमसी की जो टीम है वो हर तमाम यूसीओ में अपना स्वीपर हैं, डिवाइड हैं और वो अपने काम पर फोकस किए हुए और अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर बल्दिया के जितने नाले हैं इनकी सफाई के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी सफाई का भी काम हम जल्द शुरू करवा देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा और यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो मेन जो बड़े नाले हैं, जो केएमसी के जो नाले हैं
ان کے لیے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے میئر صاحب سے کہ وہ ان کی بھی صفائی ہو جاتی ہے تو بر وقت، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اس طرح کے جو رین ایکسپیکٹڈ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بہترین طریقے سے ریکور کر پائیں گے۔ بہت احساس ایریا ہے، یہاں پر پولیس لائن بھی ہے، اکثر یہاں پر رات کو دیکھا جاتا ہے مختلف ہوٹلز کے باہر رش لگا ہوتا ہے، ٹھیلے پٹھارے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کسی ٹائم بھی کسی خوفناک حادثے کا یہاں پر خدشہ ہے، تو اس کے لیے ابھی تک کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو یہاں پر رش نہ لگا جائے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے کراچی میں، ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں نہیں۔ یہ اپنا ایک تو یہ مزدور ہیں، اور دوسرا ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر جگہ ہو، اور ٹی ایم سی کی طرف سے ان کو باقاعدہ وہ شاپ کی صورت میں اس طرح کے ٹھیے بنا کے دیں ایک مخصوص جگہ پر، جو ہر جگہ نہ چوک چوراہوں پہ نہیں ہو۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ورک کر رہے ہیں، اس میں ہم ایک اسپیشل وہ اس کو ہم جو ان کے ٹھیوں کے ڈیزائن ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ہم ایک جگہ ایک پراپر طریقے سے، جیسے ہاکر بازار ہوتا ہے اس طرح ہم ان کو وہاں ان کو جگہ دیں گے اور وہاں ان کو بٹھائیں گے، اور یہ جو جہاں چوک چوراہوں پہ یا دوسرے ایریے پہ ہیں تو وہ ایک جگہ رہ کر وہ اپنا روزگار بھی کر سکیں اور اس سے دوسروں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اس کے لیے ہماری ٹیم ورک کر رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ روڈوں کے اوپر ان کے ٹھیے وغیرہ ایک پراپر طریقے سے ایک ویل ڈیزائن آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے بلدیہ ٹاؤن چیئرمین کریم اسکانی، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے حالیہ بارشوں میں سیوریج کے نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق الیکشن مہم کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بائے MNA سعید ایاز شاہ شرازی، واحد بخش خان ملکانی، یوسی دریا خان سوہو کے سابق چیئرمین حاجی جت عزیز جت، اسلم جت، محمد حسین جت، اللہ ڈینو جت، حاجی جت کے گاؤں آمد۔ اس موقع پر مہمانوں کو دوران الیکشن ورک میں آنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہارون آباد کے فوجی چوک میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار حافظ وحید احمد اوان کا انتخابی پاور شو، کتاب پر مہر لگا کر کامیاب بنانے کا عزم۔ ہارون آباد فوٹا باز کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 163 جمعیت علماء اسلام کے امیدوار حافظ وحید احمد اوان کا ہارون آباد کے فوجی چوک میں انتخابی مہم کا پاور شو میں کتاب پر مہر لگا کر کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر حاجی ملک رشید احمد اوان نے خطاب میں کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو عملی طور پر نافذ کر کے جدوجہد کر رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام عملی طور پر نافذ ہوگا، کیونکہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل اسی نظام میں ہے۔ فوجی چوک کی عوام نے ہاتھ پہنا کر اور کتاب پر مہر لگا کر کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ بات کرنے والے حضرات اور اس سے پہلے بھی بے شمار دفعہ مختلف جلسوں اور پروگراموں میں جمعیت علماء اسلام کے پروگراموں میں آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ ہم آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ گوجرا میں انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں دلچسپ مرحلے میں داخل۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین امیدوار قومی اسمبلی NA 105 چودھری عبدالرؤف تتلا کے بھائی چودھری عرفان تتلا کی پیر حق بہو سلطان کے بیٹے وقار سلطان کے ہمراہ نواحی گاؤں چک نمبر 155 گاف بے آمد چودھری زاہد محمود جٹ اور چودھری محمد زمان جٹ نے اہلیان گاؤں کے سینکڑوں افراد نے پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی یہ رپورٹ۔ انشاءاللہ میں نے گوجرا NA 105 کے مرکزی چیئرمین کسان اتحاد عوامی پارٹی چودھری عبدالرؤف تتلا تحصیل گوجرا صاحبزادہ پیر وقار سلطان دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو پیر وقار صاحب پیر غلام مصطفیٰ شاہ زہد ونیوال شاہد ونیوال چودھری محمد زمان جٹ عبدالرقفار نے عام انتخابات میں گوجرا کے مختلف گاؤں سٹی میں اپنے مریدین کے ہمراہ چودھری عبدالرؤف تتلا کی سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ گوجرا میں زور و شور سے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان کا مزید میرے سارے پرانا بہت شکریہ۔ احباب سے گزارش ہے کہ ہم زیادہ دیر یہاں پہ نہیں بیٹھیں، بس 2 منٹ کی گفتگو ہے، اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کو سننے آئے ہیں، آپ ہمیں سنیں 2 منٹ کے لیے۔
ये बच्चों की आवाज जरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं नाचीज खानवादा हजरत सफी सुल्तान बाहू से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये खानवादा सफी सुल्तान बाहू से पैगाम लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारा पूरा खानवादा इस वक्त चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब की सपोर्ट के लिए हमने पूरा गोजरा सिटी से और देहातों में जहाँ भी हमारे अपना मुरीदैन का एक हल्का बाब है और जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब को वोट देके उनको कामयाब करें। और मैं ज़ाती तौर पे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सभी से हमारी एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, किसी से कोई ज़ाती अना नहीं है, लेकिन मैंने बहसीयत इंसान रऊफ ततला साहब को इनसे बेहतर देखा है। तो ये इंसानियत के लिए दर्द रखने वाला इंसान है। मैंने देखा है कि रऊफ ततला साहब को कि ये यहाँ से इतना एक सफर करके मेरे पास वहाँ दरबार शरीफ पे मोस्टली कभी मुहर्रम शरीफ पे, कभी उर्स पे, कभी किसी इवेंट पे वहाँ पे हाजिर होते हैं। यकीनन ये उनकी एक मोहब्बत है कि वो यहाँ से आकर बाकी भी यहाँ पे जितने भी हमारे साहिबान हैं उनसे भी हमारी काफी मोहब्बत है, लेकिन मुझे कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबाडेक से। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद में इंसाफ प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की ज़ेर निगरानी मियां नज़ीर अहमद ढुडी के रिहाइशगाह पर इजलास हुआ। तलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर सदर चौधरी तारिक महमूद और मलिक मसूद अहमद चीना एहसास प्रेस क्लब मैकलोडगंज बतौर मेहमान खसूसी इजलास में शरीक हुए। पंजाब मरकजी सूबाई तंजीम और तहसील की अदद का बाहमी इत्तेहाद और रजामंदी से मुतफिका तौर पर अहदेदारान का चुनाव किया गया। ज़फ़रुल्लाह खान को मरकजी सूबाई सदर पंजाब मुंतखब किया गया। सरपरस्त आला मियां समीउल्लाह वट्टू शेखुपुरा चेयरमैन मोहम्मद अख्तर चौधरी सीनियर नायब सदर अल्लादिता बुहर मिंचनाबाद मियां नूर हसन भट्टी जनरल सेक्रेटरी साहिवाल डॉक्टर रहमतुल्लाह अंजुम एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी ओकाड़ा मोहम्मद यासीन नायब सदर मिंचनाबाद हाफिज बशीर अहमद नायब सदर चिश्तियाँ मोहम्मद तारिक चौधरी सेक्रेटरी नशराशात लाहौर मोहम्मद नज़ीर खरल सेक्रेटरी फाइनेंस पाकपतन और रियाज अहमद फरीदी बसीरपुर ओकाड़ा और मोहम्मद अजहर कुरैशी राब्ता सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इजलास में इंतखाबात के दूसरे मरहले में मियां नज़ीर अहमद ढुडी सदर इंसाफ प्रेस क्लब मिंचनाबाद सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ वाघा सरपरस्त डॉक्टर अल्लादाद जम्मू चेयरमैन मियां इकबाल खरल पटवारी सीनियर चेयरमैन अब्दुल्ला जम्मू वाइस चेयरमैन शौकत अली ककरिया नायब सदर जावेद हबीब का वट्टू जनरल सेक्रेटरी इखलाक अहमद भट्टी चेयरमैन मजलिस आमला गुलाम मोहम्मद भट्टी वाइस चेयरमैन मजलिस आमला आफ्ताब वाघा फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी बाबर बिगुका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद जान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद अनवर शेख चेयरमैन एक्शन कमेटी फयाज अहमद वाइस चेयरमैन एक्शन कमेटी अख्तर अली खान लशारी जहीर अहमद जोया राब्ता सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नाज़रीन इजलास में तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान ग्रामी चौधरी तारिक महमूद सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान सदर तहसील नज़ीर अहमद ढुडी जनरल सेक्रेटरी इखलाक अहमद भट्टी और तमाम ने मुंतखब अहदेदारान को फूलों की मालाएँ पहनाई गई और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। मौजा तलबानी में मलिक नदीम अजहर के ज़ेरे तमाम नून लीगी जलसे में सैकड़ों अफराद की शिरकत ने मुखादिम मोहसिनाबाद ग्रुप को शुक्रिया अदा करने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर सियासी समाजी रहनुमा मलिक नदीम अजहर का जानिब से मौजा तलबानी अब्दुल्ला बैरिक्स पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें नून लीगी उम्मीदवार MNA 169 मखदूम मुबीन अहमद MPA 257 चौधरी महमूद अहमद साबिक चेयरमैन साजिद अब्बासी और सरदार डॉक्टर मुनव्वर नदीम खेतरान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुस्लिम लीग नून किसान विंग समेत पार्टी रहनुमाओं वर्करों और सैकड़ों वोटरों ने शिरकत की। मखदूम मुबीन अहमद ने खिताब करते हुए कहा है कि हमारे हरीफों के सबके इक़्तिदार का एक ही कारनामा है जो लियाकतपुर से सुई गैस के पाइप उठाकर ले गए थे। लियाकतपुर की आवाम सादिकाबाद से आए कौंसलर को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हम MNA को क्यों बर्दाश्त करें। जबकि दूसरी
जानिब हमने हल्का में टेलीफोन से लेकर कारपेट, सड़कें, गैस, मेगा सीवरेज, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, स्कूल, कॉलेज जैसी सहूलियात फराहम की हैं। हम तभी काम कर सकते हैं जब हम हुकूमत में हों और इस वक्त नून लीग की हुकूमत वाजिया नजर आ रही है। उन्होंने कहा है मेरे साथ साथ PP 255, 256 और 257 के तमाम उम्मीदवारों को वोट दिलवाकर कामयाब करें, तमाम हलकों में बिला तफरीक तरक्याती काम हो सके। जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार बराए MPA PP 136 चौधरी ज़ाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट डेरा अशरफ नारंग मंडी में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। इलेक्शन का सिलसिला जारी है और सारे उम्मीदवार अपने वसाइल और वसात के मुताबिक पहुंच रहे हैं। कोई जलसे करके आपको बुला रहा है, कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है, कोई फ्लैक्स लगा के अपना पैगाम पहुंचा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है हम अल्लाह ताला हमें ये 4-5 साल के बाद कभी मौका देता है कि हम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी हमने अभी तक मुंतखब किए हैं, जो इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार में आने के बाद उसको फ़ौज बहुत अच्छी लगती है, उसी पे वो भीड़ करता है। लेकिन जब उसको वहाँ से निकाला जाता है तो फिर वो फ़ौज को ही उसका इल्ज़ाम ठहराता है और दूसरा उसी घोड़े के ऊपर सवार हो जाता है। यानी कि ये एक वो बच्चे का फीडर है कि जिसके मुंह में चला जाता है वो खुश नज़र आता है, जिससे छीन लिया जाता है वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन जब फ़ौज को लगाम देने की, फ़ौज को अपने दायरे के अंदर बंद करने की, कानून और ज़ाब्ते के बंद करने की बात की जाती है तो फिर ये सारे इकट्ठे होते हैं फ़ौज को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अब देखें, अब सबसे ज़्यादा चर्चा फ़ौज का ही आ रहा है ना जी, फ़ौज सारा नुकसान कर रही है। लेकिन जब इसी फ़ौज के जर्नैल का जो पिछली दफ़ा जनरल बाजवा साहब थे, उसकी नौकरी को एक्सटेंशन देने का मामला आया तो इन सारी हुकूमतों ने स्वाय जमात इस्लामी के किसी एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि बाजवा साहब को हालात बड़े ख़राब हैं, मुल्क के 3 साल नौकरी और मिलनी चाहिए। ठीक है ना जी। मसला ये कब हमारा वो पब्लिक सर्वेंट है जिसको हमने अपने सर पे बैठा दिया है। ठीक है, को वो गवर्नमेंट का, हुकूमत का मुलाजम है, जैसे DC मुलाजम होता है, 21वें 22वें स्केल का एक मुलाजम है और हमने उसको इतना प्रमोट कर दिया है, उसको हमने ये जो गनमैन है ना जी, जब ऐसे ही जैसे हमारा चौकीदार बाहर वाला हो और उसको आप अपना कर दे, उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी दाखिल होने दे, जिसकी मर्जी ना दाखिल होने दे। लेकिन ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये लोग ये कौम नहीं समझ लेंगे। अब ये कसूर चंद जर्नैलों का है, लेकिन हमारी फ़ौज मजबूरी तौर पे बदनाम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे फ़ौजी हैं, बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं और कई सालों से जहाँ पे भी लड़ने का मौका आता है तो हमारा फ़ौजी, हमारा जर्नैल, हमारा मेजर, हमारा कर्नल लड़ता है। लेकिन खाने का मामला तो चंद जर्नैल हम लोग को बेच देते हैं। ठीक है। तो अब भी चूँकि सियासत का दौरा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप हर पार्टी का एजेंडा देखें, उसकी तारीख देखें, उसका माजी देखें कि अगर इसको कोई इख्तियार मिला था इसने डिलीवर क्या किया। हमारी बात इसलिए यही है कि हम डुगडगी के पीछे लगे हुए हैं। एक बंदा इख्तियार में आता है, वो बदल लूटता है, हमें खूब वो जितना उससे खाया जाता है खाता है, उसके बाद नया आता है वो उससे डबल हमें लताड़ता है। वो पहले वाला हमें 2 जूते मारा था, ये 4 मारता है, वो पहले वाला तो फिर भी हमारी कुछ इज्जत की बात थी, वो अंधेरे में मारता था, ये रोशनी में बीमार है। लेकिन हमने आज तक अपना जो म्यार है वो नहीं बदला। हमने सिर्फ छोटे चोर और बड़े चोर का मुकाबला रखा हुआ है कि ये हमारा छोटा चोर है, इसने थोड़ा खाया है, ये बड़ा चोर है, इसने थोड़ा ज़्यादा खाया है। अब देखना, अब जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आपने ये तोशा खाना का नाम सुना है, जिसके ऊपर आपके इमरान खान को सजा हो गई है। अब ये तोशा खाना की तारीख देख लें तो तोशा खाना का मतलब होता है कि आपका कोई भी मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा किसी मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसको अगले मुल्क की जो हुकूमत है कोई तहफ़ देती है, वो तहफ़ ले जाए। वो तहफ़ बेसिकली गवर्नमेंट की अमानत होती है, उस जो हुकूमत का नुमाइंदा गया तो उसकी। और इन्हें कानून बनाया कि वो गवर्नमेंट वो वापस आता है तो उसका कुछ हिस्सा रखा हुआ है, इतने पैसे वो दो और उसको वो अपनी घर में ले जाए, वरना वो हुकूमती ख़जाने में जमा रहेगा। अब ये सारे जितने भी अब तक ये आप बेशक वो अयूब से शुरू हो जाए, आप भट्टो से शुरू हो जाए, बेनज़ीर से शुरू हो जाए, जरदारी से शुरू हो जाए, गिलानी से शुरू हो जाए, खाकान अब्बासी का नाम ले लें, जितने आपके वज़ीर आज़म, जितने सदर गुजरे हैं,
सब ने उसको लूटा है, किसी एक ने नहीं माफ़ किया। किसी ने 10 घड़ियाँ, किसी ने 10 गाड़ियाँ, किसी ने 10 सोने के सेट, किसी ने कुछ। कोई ऐसा आपका वज़ीर आज़म वो सदर नहीं गुजरा जिसने ना लूटा हो, लेकिन सजा सिर्फ एक हो गई है, ठीक है ना जी। कल एक बंदा मुल्क का दुश्मन था, गद्दार था, वो इश्तिहारी था, उसको सजा हो गई थी। अब वो जनाब वो मुल्क का सबसे परवरदा इंसान हो गया, वो मुल्क का खैर खा बन गया, और जो खैर खा था वो दुश्मन, वो हमारा गद्दार बन गया। कल फिर वो आएगा, ये सारे गद्दार बन जाएंगे, वो बादशाह बन जाएगा। लेकिन एक निज़ाम है कि जो भी आता है उसको थोड़ी सी जेल की हवा लगवाई जाती है, उसको मुल्क के बाहर से एक चक्कर लगवाया जाता है, कहते हैं आप जो तौबा करके आ गए, आप जिसने मुल्क की खिदमत करनी है। ये जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो रोज़े अव्वल से कौम की खिदमत कर रही है। ये नहीं है कि इसको इख्तियार नहीं मिला। हमारे लीडर का नाम सिराजुल हक आपने सुना होगा। सिराजुल हक हमारा जो जमात का अमीर है, इससे पहले मनवर हसन साहब थे, उससे पहले काजी हुसैन अहमद साहब थे, लेकिन एक भी हमारा आज तक जो अमीर गुजरा है, तकरीबन सब MNA रहे हैं। काजी साहब भी MNA रहे हैं, मनवर साहब MNA रहे हैं, सिराजुल हक साहब MPA रहे हैं, MPNA रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वज़ीर जंगलात रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो मसला यह है कि आप देखें, हमारे किसी बंदे के वसाइल के अंदर इजाफा नहीं हुआ। अगर कल उसका जो घर कल था जब उसने अपना MNA शिप का हलफ उठाया था या वजारत का हलफ उठाया था, तो आज उसका वही घर है। खबर शामिल करते हैं सादुकी से। सादुकी साबिका चेयरमैन सैयद गुलाम हैदर शाह ने नून लीग के MPA के उम्मीदवार चौधरी राना अख्तर अली खान की हमायत का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी सियासी दंगल में नून लीग के उम्मीदवारों की कैंपेन जारी। सादुकी साबिका चेयरमैन सैयद गुलाम हैदर शाह ने नून लीग के राना अख्तर अली खान की हमायत का ऐलान कर दिया। सादुकी कोट अहमद शाह में सैयद गुलाम हैदर शाह, राना महमूद अहमद शाह, राना महमूद अहमद खान, राना एजाज अहमद खान और पूरे कोट अहमद शाह के रहने वालों ने राना अख्तर अली खान को पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल और फूलों की पत्तियां निछावर करके किया और हमायत करते हुए कहा कि हम सब राना अख्तर अली खान के साथ हैं। उन्होंने पहले भी हुकूमत में रहते हुए अवाम का बहुत ख्याल किया था और अवाम के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। राना अख्तर अली खान ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि हम कई सालों से हुकूमत में मौजूद हैं और अवाम की खिदमत अपना मंशूर समझ कर करते हैं। इस सियासत के दौरान हमने अपने भाई राना शमशाद अहमद खान को भी खोया है। हम सियासत को अवाम की खिदमत समझ कर करते हैं। इलाके की गेवर अवाम का साथ देना हमारा मकसद है। 8 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें और अपने वोट का हक सही हकदार को दें। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में भी कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के सिलसिला में योम कश्मीर मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। योम कश्मीर के सिलसिला में मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद और DPO फैसल गुलजार ने परचम कुशाई की और कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के सिलसिला में रैली की क़यादत की। मरकजी तकरीब में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन रेस्क्यू 1122 के एहलकार और दीगर मौज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं और इनकी आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगी। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को अपना हक खुद अरादियत दिलवाना चाहिए और इन पर होने वाले भारतीय मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों को हक हासिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ इनकी आज़ादी की तहरीक में शामिल है और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। योम कश्मीर के सिलसिले में ज़िला के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा के इलाके बागावाली कड़ियाल में मुख्तलिफ बरादरियों ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हल्का NA 116 और PP 144 हाजी मोहम्मद याकूब चहल की हमायत में बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें लोगों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत करके वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब चहल की मकबूलियत और हमायत में इजाफा से कामयाबी के इम्कान वाज़िह नजर आने लगे हैं। बागावाली कड़ियाल में राना एजाज, अब्दुल लतीफ़ कंबो, नईम कंबो, अब्दुल सत्तार गखड़ और
जट बरादरी ने हाजी मोहम्मद यकूब चहल के एजाज़ में एक बड़े जलसा आम का एहतमाम किया। जलसे से खिताब करते हुए शुरा का कहना था कि हाजी मोहम्मद यकूब चहल शराफत के अलमबरदार और दीनी घराने के चश्मो चिराग हैं। ऐसे लोगों का असम्बलियों में जाना ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। ऐसे ईमानदार और बेदार किरदार के मालिक ही इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। उन्होंने लोगों से इन्हें वोट और सपोर्ट करने की अपील की। इस मौका पर हाजी मोहम्मद यकूब चहल के मेज़बानों का इंतज़ाम और हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि ये मोहब्बत मुझ पर कर्ज है, कामयाब होकर इलाके की खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।